हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त ना। डिवाइन ज्ञान टैरो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के अनकंडीशनल लव सपोर्ट के लिए। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के इस अनकंडीशनल लव को देखकर डिवाइन ने आज मुझे आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सेंड किया है कि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल लवली रीडिंग करूं आपके लव लाइफ के रिलेटेड, और मैं आप लोगों को बताऊं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपके लव लाइफ में किसी भी तरीके का चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल, डिफिकल्टीज, डिसबैलेंस चल रहा है, आपका लव लाइफ अगर स्मूथ नहीं चल रहा है तो उसका क्या रीजन है। तो हम सबसे पहले इस टेक से फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल है, एंड देन हम एंजल ऑफ लव से गाइडेंस भी लेंगे जो हम इस टेक से देखेंगे। तो एंजल ऑफ लव के इस गाइडेंस को यहाँ पे रखते हैं और हमें इस टेक से पहले तो ऑब्स्टिकल फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपनी आंखों को बंद करिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपने पार्टनर का नाम लीजिए और बोलिए आई लव यू अनकंडीशनली। Dear universe and angel of love, please guide me everything about my love life. Please let me know what is the obstacle and what would be the best solution to make my love life powerful. अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में बेसिकली क्या ऑब्स्टिकल्स है जिस वजह से आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग पहले की तरह स्मूथली आगे नहीं बढ़ रही है। तो प्लीज़ बताइए हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए कि क्या ऑब्स्टिकल है जिस वजह से रिलेशनशिप पहले की तरह स्मूथ नहीं जा रहा, रिलेशनशिप में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही है, और हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री अभी फ़िलहाल बेटर नहीं चल रही है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख गया कि आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं, एटलीस्ट 60 to 70% लोग ऐसे हैं जिनका उनके पार्टनर के बीच में सेपरेशन चल रहा है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। और जिन लोगों की बातचीत भी हो रही है, रिलेशनशिप इतना स्मूथ नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, रिलेशनशिप में एक आइसोलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, दोनों जब बात करने की कोशिश भी करते हैं तो भी झगड़ा हो जाता है, दोनों को अपने रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की क्लैरिटी फिलहाल नहीं मिल रही है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपका पार्टनर गर्ल हो, बॉय हो, ये जेंडर बेस्ड नहीं है, बट आपके पार्टनर और आपके बीच में जो यहाँ पे ऑब्स्टिकल और एंजल ऑफ लव एंड यूनिवर्स ने बताया वो यही है कि आप दोनों को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना आपने किसी थर्ड पर्सन को ले रखा है, आपके दोस्त हों या उनके कोई दोस्त हो या कोई ऑफिस का कलीग हो या आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिससे आप गाइडेंस लेते हो। बट क्या होता है ना, वो जो म्यूचुअल फ्रेंड है या वो जो थर्ड पर्सन है, वो आप दोनों के रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को नहीं जानता, वो आप दोनों के स्वभाव को इतना बेटर वे से नहीं जानता है, उसको नहीं पड़ी है आप लोगों के रिलेशनशिप और आपके पेन और आपके हर्ट्स के बारे में, वो सिर्फ अपना गाइडेंस देकर चला जाता है। तो आप किसी भी प्रैक्टिकल पर्सन से बात करेंगे जो आपको आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड करेक्ट गाइडेंस नहीं दे पाएगा, तो वो आप दोनों के बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। और यहाँ पे यही हो रहा है, आपके पार्टनर अभी टाइम ले रहे हैं, सेपरेशन फेज में है, बात नहीं करना चाहते हैं, वो टाइम ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं थोड़ा खुद को हील करें, उनके मन में जो गुस्सा है, जो ऑब्स्टिकल है आपको लेकर, वो सारे ऑब्स्टिकल को वो खत्म करना चाहते हैं। जो भी पहले की बातें आपने उन्हें कही है, उन्होंने आपको कही है, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं वो सारी बातें उनके माइंड में आ जाती है, वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं, और फिर वो अपने फोकस को, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस रिलेशनशिप में जो गाइडेंस सबसे पहले आई है ऑब्स्टिकल, तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग जरूर होगी इस रिलेशनशिप में, तब होगी रिलेशनशिप स्मूथ, तब होगा जब आप किसी थर्ड पर्सन की ना सुनकर आप अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाएंगे, आप अपने रिलेशनशिप में वो एफर्ट डालेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, उसको रिनीव करेंगे, ठीक है। अब हम एंजल ऑफ लव से जान लेते हैं दूसरे कार्ड के दूसरे डेक के थ्रू कि क्या गाइडेंस है जो आप तक पहुंचना जरूरी था। कुछ तो रीजन है, कुछ तो गाइडेंस है जो एंजल ऑफ लव एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, तभी तो चैनलिंग मैसेज आपके लिए आई थी यूट्यूब फैमिली, राइट। तो चलिए एंजल ऑफ लव प्लीज हमें बताइए क्या गाइडेंस बताना चाहते हैं जिससे मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स एंड इंटायर यूट्यूब फैमिली की जो भी कलेक्टिव एनर्जी इस रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो गई है
उनकी लव लाइफ स्मूथ हो सके। प्लीज आपकी गाइडेंस को बताएं। यूनिकनेस, वर्थी, अनफोल्डिंग। ओके, तो सबसे पहले ना आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो बहुत ही यूनिक है। आप हर बार उनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को या उनके रूट बिहेवियर को अगर इस तरीके से ले जाएंगे कि अब आपको पहले की तरह प्यार नहीं करते और उनका फोकस कहीं और है, तो आप कभी भी इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको आपके और आपके पार्टनर और इस रिलेशनशिप के वर्थ को समझना है। जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, जब हम एक कनेक्शन में आते हैं, तो हमको उस रिलेशनशिप को, उस कनेक्शन को हमेशा ब्यूटीफुल बनाना होता है, उसे नर्चर करना होता है। तो सबसे पहले गाइडेंस तो मैंने आपको यही दिया, इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाइए। आपके पार्टनर विद क्लैरिटी आपसे जरूर बात करेंगे। किसी भी पर्सन से आपके पार्टनर के बारे में कोई भी चीज शेयर मत करिए, क्योंकि बातें यहाँ से वहां जरूर हो रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर अभी समझने के स्टेट में नहीं है। तो जब बातें यहाँ से वहां हो रही है तो वो आपको और ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर ले रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप के वर्थ को समझिए, इस रिलेशनशिप में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करिए, प्रॉपर टाइम दीजिए, फिर आप देखिए ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्ल्ड का बेस्ट रिलेशनशिप होगा। और आप दोनों का रिलेशनशिप पास में बहुत अच्छा था भी, कभी एक एफर्ट नहीं डालता था तो दूसरा जरूर डालता था। तो वो यूनिकनेस, वो एफर्ट, वो वर्थ को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे आप लोगों के लिए स्पेशली दिख रहा है, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, जब से आप सेपरेशन फेज में आए हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, आपका सेल्फ लव मिसिंग हो रहा है, आप खुद की वैल्यू नहीं समझते हैं, आप सिर्फ हर बार उस सेपरेशन के बारे में, उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही सोचते हैं। तो ऐसा मत करिए। सबसे पहले जब आप खुद को यूनिक मानेंगे, आप खुद के वर्थ को समझेंगे, खुद की वैल्यू को समझेंगे, सेल्फ लव करेंगे, फिर ही आप अपने पार्टनर को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिविटी दे पाएंगे। तो गाइडेंस आपके लिए है कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है, पॉजिटिव बने रहें, इसके वर्थ को समझें। और ना शब्द बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। एक बार जो शब्द निकल गया वो सीधा एक तीर की तरह निकल जाता है और सामने वाले को हर्ट करता है। तो इसलिए कभी भी गुस्से में आ रहे हैं, आप आ रहे हैं या वो आ रहे हैं, बस शांत हो जाइए, आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। क्योंकि गुस्से में आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका रिलेशनशिप क्या होगा, खराब होगा। आई होप फैमिली आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अपना ख्याल रखिएगा। लवली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।